नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। देश भर में किसानों के लिए जो एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है वो इन दिनों है आवारा पशु। जी हाँ, पूरे अगर देश की बात की जाए तो 50 लाख आवारा पशु हैं जो देश की सड़कों पर घूम रहे हैं और ये न सिर्फ एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं बल्कि किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं और किसान दिन रात इनकी रखवाली के लिए बेचारे लगे हुए हैं, क्योंकि जो फसल इतनी मेहनत से उन्होंने तैयार की है उसे बचाने की भी कोशिश है। शीतलहर का प्रकोप चल रहा है, इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में भी किसान अपनी फसलों की रखवाली करने के लिए रात रात भर जाग रहे हैं और रात रात भर कभी अलाव का सहारा ले रहे हैं, इन जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और किस तरह से उन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है इस पूरी समस्या से निपटने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आवारा पशुओं की जो समस्या है उसे पीपीपी मॉडल पर निपटने की तैयारी यूपी में की जा रही है, क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम गौशालाएं हैं उसको और ज़्यादा कोशिश ये की जा रही है कि जो गौशालाएं हैं वहाँ पर सुविधाएं दी जाएं, क्योंकि जो सड़कों पर ये आवारा पशु घूम रहे हैं उन्हें पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि वो गौशाला में पहुँचेंगे तो उनकी देखरेख अच्छे से हो सकेगी। 9 लाख अभी जो गौशालाओं में ये आवारा पशु पल रहे हैं वो उनकी संख्या 9 लाख है। उत्तर प्रदेश में अगर जो बात कर ली जाए, जो ताज़े आंकड़े अभी सामने आए हैं उसमें सड़कों पर जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनकी संख्या 11 लाख है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो पशु घूम रहे हैं सड़कों पर वो राजस्थान में हैं, लेकिन अब क्योंकि छुट्टा पशुओं की जो समस्या है उससे किसान बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं और सरकार से लगातार उनकी ओर से निवेदन किया जा रहा है कि इस समस्या का कुछ ठोस हल निकाला जाए। तो यूपी सरकार ने इसका हल निकाला है। दरअसल 600 से ज़्यादा गौशालाएँ जो उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उन्हें बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है और ऐसे में जो यूपी की अर्थव्यवस्था है उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए पीपीपी मोड में गौशालाओं का निर्माण करने की बात यूपी सरकार ने की है। इससे क्या होगा कि नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी इसमें जोड़ा जाएगा गौशालाओं में, जिससे कि गौशालाएं खुद भी आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और इसके साथ ही जो गौ आश्रय स्थल हैं उनके संचालन के लिए एनजीओ को भी कहा गया है और साथ ही साथ उस पर एमओयू सरकार की ओर से भी साइन कराने की बात कही जा रही है। और आवारा पशुओं को जो लोग रखते हैं, जो पशुपालक हैं, उन्हें 900 रुपये एक पशु के लिए 900 रुपये पर महीना दिया जाता है और इसके लिए इस हिसाब से 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पशुपालकों को ये पैसा दिया जा रहा है, ताकि जो आवारा पशु हैं उन्हें अगर किसान पालना चाहें तो पाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार उनकी मदद करेगी। आवारा पशुओं का ये जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था तब भी जब तीनों कृषि कानूनों की बात आई थी, क्योंकि उसमें मुख्य मांग किसानों की ओर से रखी गई थी कि आवारा पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है, इससे आप हमें निजात दिलाइए। तो सरकार ने इस पर सोचा है। हालांकि पीपीपी मॉडल पर जो गौशालाओं को रखने की बात की जा रही है उसमें सुविधाओं को बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि अर्थव्यवस्था पूरे प्रदेश के सुधरे, उसमें एक छोटा सा योगदान उसका भी होगा। साथ ही गौशालाओं की भी जो स्थिति हमने देखी है, बहुत से ऐसी खबरें आती है कि गौशालाओं की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोशिश ये की जा रही है कि गौशालाओं को और ज़्यादा मेंटेन किया जाए और ज़्यादा वहाँ पर चीज़ों को सुधारा जाए। तो पीपीपी मॉडल पर जब ये गौशालाएं संचालित होंगी तो देखना होगा कि आवारा पशुओं की जो समस्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 11 लाख से ज़्यादा आवारा पशु हैं जो इस वक्त सड़कों पर घूम रहे हैं, जो किसानों की फसलों को चौपट कर रहे हैं। केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरों में भी आप चले जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सड़कों पर आवारा पशु नजर आएंगे, जो एक्सीडेंट का भी कई बार कारण बन जाते हैं। तो सरकार अगर इस तरह से कोई सुध ले रही है तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में ये एक मॉडल बनकर उभरे और जो दूसरे राज्य हैं देश के जहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या बढ़ती जा रही है वो भी इससे कुछ ना कुछ सबक लेंगे और आने वाले दिनों में ये समस्या खत्म होगी, ये हम उम्मीद करते हैं।